आप सबको जय श्री राम। भगवान गणेशपति का ध्यान करते हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा है कि पता है कि चंद्र ग्रहण आने वाला है 7 सितंबर 2025 को, है ना। तो अब आप लोग देखोगे, अलग अलग जगह लोग अपने इंटरप्रिटेशन देंगे ग्रहण को लेके। बहुत जगह सही इंटरप्रिटेशन भी आते हैं और बहुत जगह ऐसे इंटरप्रिटेशन भी आते हैं जिससे लोगों के मन में एक डर सा बन जाता है कि ग्रहण होने वाला है तो उनके साथ क्या हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी ग्रहण आपके लिए नुकसानदायक ही हो। ठीक है। हम लोग इस वीडियो में, आज के सेशन में, एक शॉर्ट में समझेंगे कि कैसे ग्रहण को आपको अपने पर्टिकुलर चार्ट के लिए समझना है, या किसी और के चार्ट पे आपको इंडिविजुअली लगाना है कि ग्रहण कैसे काम करता है, तो वो देखेंगे। और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे केपी सिस्टम के थ्रू। और मौका मिला, ईश्वर ने चाहा, तो हम वैदिक के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात ये समझनी चाहिए कि जो ग्रहण है ये भी बेसिकली एक तरीके का ट्रांजिट है। ठीक है। और ट्रांजिट के नियम हमें पता है कि कोई भी ट्रांजिट तभी आपको रिजल्ट देता है जब फाइनली आपके चार्ट में प्रॉमिस हो। उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आपके चार्ट में दशाएं चल रही हैं, और उसके बाद हम ट्रांजिट देखते हैं। यहां पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको प्रॉमिस देखना, दशा देखना पता है। तो हम सिंपल ट्रांजिट से इस ग्रहण को कैसे रिलेट करेंगे ये देखेंगे, और चार्ट के थ्रू। ठीक है। चलिए। तो अभी सबसे पहले हमको ये पता है कि जब कभी भी कोई ट्रांजिट होता है तो हमें क्या देखना है। जो प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा हो, उस प्लेनेट का स्टार लॉर्ड, ये मेन है। ठीक है। अब जिस दिन ग्रहण पड़ेगा तो हम उस दिन क्या देख रहे हैं? हम उस दिन देख रहे हैं चंद्र ग्रहण। यानी उस दिन मून और राहु ये एक राशि में होंगे। ठीक है। देन वो किसके नक्षत्र में होंगे? वो होंगे जुपिटर के नक्षत्र में। ये ग्रहण पड़ रहा है 7 सितंबर 2025 को। अब ये आपके चार्ट पे कैसे काम करेगा, हमको ये देखना है। तो हमें ये पता है कि कोई भी प्लेनेट, सबसे पहले एक काम करते हैं, मून और राहु की स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है। तो मून और राहु का कंजंक्शन है, तो हमें स्क्रिप्ट कैसे बनानी है? पहले मून की स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। कैसे देखेंगे? चार्ट पे देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी का चार्ट है, इसमें मून की स्क्रिप्ट देख लीजिए क्या है। मून की स्क्रिप्ट आ रही है 4 3 6। तो आप क्या करोगे? 4 3 6। अब केपी में हमको पता है कि अगर कोई प्लेनेट कंजंक्शन में होता है तो जिस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में है उसके सिग्निफिकेटर भी ऐड हो जाते हैं। तो यानी राहु के सिग्निफिकेटर हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो राहु के सिग्निफिकेटर है 3 11 9 12। थर्ड हाउस आ चुका है, 11 9 12। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये मून और राहु के सिग्निफिकेटर हमें कौन से लेने हैं? आपके बर्थ चार्ट अपना बनाइए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग अपना बर्थ चार्ट बनाइए। उसमें ये देखिए मून क्या सिग्निफाई कर रहा है, उसमें ये देखिए राहु क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। और उन दोनों को नोट करके एक फाइनल सिग्निफिकेटर आप बना लीजिए। तो ये हो गया मेरा मून प्लस
राहु का सिग्निफिकेटर। अब ये किस के नक्षत्र में ट्रांजिट होगा? जुपिटर के। तो जुपिटर आपके चार्ट में क्या रिजल्ट दे रहा है? हमारे जुपिटर दे रहा है 3 9 12। यानी ये जो इवेंट होगा, मून प्लस राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है, इसमें कौन कौन से इवेंट होंगे? थर्ड हाउस के, नाइन्थ हाउस के, ट्वेल्थ हाउस के। क्यों? क्योंकि केपी का रूल है कि जो प्लेनेट है वो जो रिजल्ट देता है वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के देता है। ठीक है। और ये जो प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है ये बन जाएगा सोर्स, या इस इवेंट में जाके क्लब हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए, मून और राहु का कॉम्बिनेशन कह रहा है 3 9 12। सेम वही नक्षत्रा लेवल पे भी आ रहा है। यानी ये जिस किसी का भी चार्ट है उसके में एक चीज श्योर है कि वो लॉन्ग ट्रेवल करेगा। अगला ऐसे भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, थर्ड हाउस ट्रेवल का है। ट्रेवल किस कारण से कर सकता है? फोर्थ के, यानी चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। ठीक है। सिक्स्थ हाउस डेली इनकम का है, जॉब का है। नीचे ट्रैवलिंग के हाउसेस हैं, ट्रैवल ड्यू टू जॉब। ठीक है। इलेवेंथ हाउस आ रहा है, यानी ट्रैवल फॉर गेन्स। तो इस तरीके के इवेंट उस व्यक्ति के चार्ट में होंगे जब ये मून और राहु का कंजंक्शन मिलके एक एक्लिप्स जिसे आप बोल रहे हैं वो बनाता है। तो पहली तो चीज ये है कि हमको क्या करना है कि जो नॉर्मल ट्रांजिट की तरीके से है हमको उसी को देखना है। ये देखना है कि जुपिटर के नक्षत्र में है तो जुपिटर क्या रिजल्ट दे रहा है, वही ये ग्रहण जो पढ़ने जा रहा है ये आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये रिजल्ट अच्छे होंगे खराब होंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इनका सब लॉर्ड बताएगा। अभी हम खाली बात कर रहे हैं कि ये इवेंट्स आपके हो सकते हैं। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले चार्ट के प्रॉमिस, दशाएं किस में कौन कौन से हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। उसके बाद फिल्टर आउट करना है कि मून और राहु आपके बर्थ चार्ट में कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं कंबाइंड रूप से। देन जुपिटर क्या कर रहा है, और अकॉर्डिंगली हम उसकी स्क्रिप्ट बना के यहाँ पे बता सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये ग्रहण किसी पर्सन को नुकसान दे। ठीक है। हाँ। अब अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी के भी चार्ट में मून राहु जो है 6 8 1 जैसे हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, और यहाँ पे 6 5 9 11 आ रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति बीमार पड़ सकता है क्योंकि सिक्स हाउस से रिलेटेड इवेंट है। क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, बट एंड ऑफ द डे वो सही भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर उसको हीलिंग का हाउस दे रहा है। अब ये 6 8 1 कहाँ से लेना है आपको? अपने बर्थ चार्ट में देखना है कि मून और राहु मिलके क्या कॉम्बिनेशन को बना रहे हैं, और जुपिटर आपके चार्ट में किस हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है ये देखने की कि ग्रहण का आप पे क्या इम्पैक्ट होना है। तो बिना किसी अंधविश्वास में पड़े हुए हमको जो है ये चीजें देखनी चाहिए। ठीक है। हाँ। एक जरूर है कि केपी रीडर के हिसाब से एक रूल कि जिस प्लैनेट
के नक्षत्र में एक्लिप्स पड़ता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्लैनेट के नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ेगा, वो नक्षत्र का लॉर्ड देख लीजिए, ठीक है। वो नक्षत्र का लॉर्ड आपके किस किस हाउसेस का सब लॉर्ड बन रहा है, वो नोट कर लीजिए। वो जिस जिस हाउसेस का सब लॉर्ड बनेगा, उस हाउसेस के लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये जुपिटर के नक्षत्र में पड़ रहा है, ठीक। तो आपको करना क्या है, फिर से अपना चार्ट देखिए और देखिए कि जुपिटर कहाँ कहाँ का सब लॉर्ड है। तो मान लीजिए इसी चार्ट में देख रहे हैं जुपिटर थर्ड हाउस का सब लॉर्ड है, एट्थ हाउस का सब लॉर्ड है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिए थर्ड हाउस और एट्थ हाउस। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि थर्ड हाउस और एट्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट ज्यादा प्रॉम्प्टली दिखाई देंगे। तो हमको थोड़ा सा उन हाउसेस से रिलेटेड सिग्निफिकेटर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे थर्ड हाउसेस का है, अपने कम्युनिकेशन का है, तो हो सकता है ये ग्रहण आपके कम्युनिकेशन को थोड़ा सा हार्श बना दे, ठीक है। तो विशेष रूप से हमें अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का है, तो हमको ट्रेवलिंग करते टाइम थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। तो ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बट स्टिल ये कोई बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेन हमें क्या देखना है, आपके चार्ट में प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग दशाएं चल रही है कि नहीं चल रही है। दशाएं हैं, फिर ट्रांजिट वैसा है कि नहीं, और फिर फोर्थ नंबर पे आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके के मिथ में ना पड़े, और केपी के एक सिंपल से रूल से ये देखें कि ग्रहण आपके लाइफ में कैसा इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो इतना सही है, इन चीजों का आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट कोशिश करेंगे नेक्स्ट के सेशन में एक ऐसे ही वैदिक के थ्रू आपको बताएं कि आपको अपने चार्ट में ग्रहण कैसे देखना चाहिए। देखो एक बात आप समझो, ये बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लो सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोग बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। एक बात समझो, सूर्य एक राशि में एक महीने रहता है, ठीक है, और राहु 18 महीने। तो क्या एक महीने जिनका जन्म हो रहा है सब सेम होंगे, सबकी लाइफ खराब होगी? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकली चीजों को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करिए। अगर आपके चार्ट में किसी भी खराब इवेंट का प्रॉमिस नहीं है, और अगर है भी प्रॉमिस, लेकिन दशाएं ऐसी चल रही हैं जो अच्छे इवेंट को शो कर रही है, तो ये ग्रहण एक नॉर्मल ट्रांजिट की तरह है, और आपको कोई भी परेशान होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर भी सबसे बढ़िया है कि ग्रहण के टाइम जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप बैठ के पूजा करिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो साधना का समय होता है, और वो आपको विशेष परिणाम दे के जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ इसको कॉल ऑफ करते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।